बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान। अस्मा अकबर आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जी? बाइपोलर डिसऑर्डर पे। सबसे पहले ऑडियंस की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। हम तो क्योंकि पहले बातचीत कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या चीज़ है जी? मैं उस दिन रात को पढ़ रहा था इसके बारे में, तो मुझे ख्याल आया कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगी तो आप इसमें एक्सपर्ट हैं, तो आपसे पूछेंगे। पहले तो ये वाज़ेह करें कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब एक्सट्रीम मूड्स जो स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स जो होते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, वो है लाइक एक इंसान बहुत ही लो फील कर रहा है एक मोमेंट में और दूसरे मोमेंट में एक हाइपर मूड में चला गया है। तो दिस इज लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर। सडन चेंज होते हैं। सडन से मुराद, मेरी बात सुने, मतलब है कि एक बंदा बैठा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा जी, ऐसा होता है। सडन बैठे बैठे आप एक लम्हे में आप खुश हैं और एक लम्हे में आप एकदम सैड हो गए, हाइपर हो गए हैं। तो जो एक्सट्रीम लेवल पे और बहुत कंटिन्यूस तरीके से चल रहा होता है, जैसे हमने पहले भी एक दफा बात की थी कि कंटिन्यूसली आपको एंगर आ रहा है तो भी डिसऑर्डर है। वो कंटिन्यूसली इस तरह के मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो वो बैठे बैठे उदास हो गया जी, सारी जिंदगी के गम याद आ गए। अच्छा, और ये होता भी इसी वजह से एक्चुअली। इसके रीजंस हैं, सारी बातें बहुत सारे। इसका रीजन चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई बचपन में कोई उसके साथ ट्रॉमा हो चुका हो, या उसके साथ लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से वो ऐसे डिप्रेशन में रह रहकर वो ऐसा हो चुका हुआ है, या जेनेटिकली भी हो सकता है। अच्छा अस्मा, मुझे बड़ी हैरत होती है, लास्ट टाइम भी आपने ऐसा कुछ जिक्र किया था, ह्यूमन में जो ब्रेन है वो इतना रिटेन करता है मेमोरी को कि वो बचपन में 4 साल की उम्र में कुछ हुआ और फिर आ गया वो एज उसकी हो गई 40 और फिर उसको याद आ रहा है कि ये सब कुछ, या कोई ये सब कॉन्शियस से कोई उसको सिग्नल मिल रहे होते हैं, या एग्जैक्ट उसको वही वाकया याद आता है। ये आपने क्योंकि अभी कहा ना कि हो सकता है उसके साथ चाइल्डहुड में कोई ऐसी चीज हुई हो, तो ये कैसे बिहेव कर रहा होता है माइंड इसके ऊपर? माइंड तो मशीन है, उसके अंदर आप फीडिंग शुरू दिन से हो रही होती है और वो कभी ना कभी आपके लाइफ में इम्पैक्ट आता है उसका। ये इसी तरह होता है जैसे अगर आप जैसे कह रहे हैं 4 साल की एज में आपके किसी के साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ है, वो उस दिन उसने उसको बेयर कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया बच्चे ने, और फिर चल पड़ा लाइफ में। फिर वो आगे अंडर द कारपेट करके चलता रहा, लेकिन वो हुआ है, उसने मेमोरी ने उसको अपने रिस्टोर उसने किया हुआ है, अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, और वो कभी ना कभी आएगा लाइफ में किसी ना किसी सूरत में। अच्छा, उसका इम्पैक्ट जो भी हुआ होता है वो किसी ना किसी सूरत में आता है। अच्छा, अब ये फिर ऐसा होता होगा कि अब देखें कुछ बच्चे जो है उनको अगर हम इसको इससे कनेक्ट करें तो कुछ बच्चे, हर बंदा जो है वो मुख्तलिफ हालात में बड़ा हुआ होता है। कुछ बच्चे जो है वो इग्नोर हुए होते होंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को जो है वो हो सकता है मारपीट का शिकार रहे हों, कुछ बच्चे बुलिंग का शिकार रहे हों, ऐसे ले लेते हैं कि जो अब बड़े हैं, हम इनकी बात करें तो जो बिहेवियर है उसका किसी इंसान का इस टाइम पे, मतलब है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर के रिजल्ट में जो भी वो एक्शन करता है, हर किस्म की सिचुएशन के बंदे के साथ डिफरेंट कंडीशन होती हैं, या फिर बस कुछ भी हो गया माजी में जिसको हमने जैसे डिस्कस किया कि उसको मारते रहे, कुछ भी होता रहा उसके साथ, तो या फिर ये एक ही होता है? मतलब है कि आप मेरा क्वेश्चन समझ सकते हैं? जी, मैं समझ गई। होता, देखिए कुछ भी हुआ है लाइफ में, कोई भी आप जैसे आपने जो भी बताई हैं चीजें, उसका डिफरेंट आ सकते हैं रिजल्ट्स, और कोई कभी कभी सिर्फ एक चीज भी हो रही होती है, हालांकि रीजंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन रिजल्ट एक ही कोई निकल रहा होता है कि एंगर में आ गया वो इंसान बहुत ज्यादा, हालांकि उसको दबाया गया है लाइफ में या उसको बुली किया हुआ है, वो दबा नहीं है, वो एंगर में आ गया, हाइपर हो गया हुआ है। तो रिजल्ट्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरह उसने उसको एब्जॉर्ब किया, किस तरह उसने उसको अंडरस्टैंड किया, किस तरह उसको आगे ट्रीट किया गया, वो हर इंसान की लाइफ के डिफरेंट होते हैं रिजल्ट्स। तो अब ये जो लोग इसका शिकार हो गए तो क्या करें फिर? अब वो यूजुअली तो कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है,
ज्यादातर लोग जी मतलब ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि जी इसका कोई इलाज नहीं है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। लेकिन आई बिलीव कि बहुत सारी चीज़ें अगर हम उनको अंडरस्टैंड करें और प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह इसका इलाज हो सकता है जी। अच्छा, जब आपने कहा ना कि इलाज नहीं है तो मैं सोच रहा था कि फिर ये वीडियो नहीं करते क्योंकि लोग डर ही जाएंगे जब हम इसको कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं हाँ नहीं कर सकते हैं। मेरा तो बिलीव है हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह ने अगर कोई चीज नेगेटिव भी अगर है दुनिया में तो वो पॉजिटिव उसका इलाज भी है। तो फिर इलाज जो आप लोग करते हैं, आप क्या करते हैं उसको, कोई उसके वही ट्रीटमेंट्स बताते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, खुद को कैसे हैंडल करना है, जो उनके साथ रहते हैं उन्होंने उनको कैसे हैंडल करना है। कोई एक दो टिप्स देना घर के लिए, रेमेडीज बताएं, होम रेमेडीज डेली लाइफ में लोग प्रैक्टिस करें तो उनको थोड़ा बहुत तो अफाका हो। जी, इसमें जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं तो अब होता डिफिकल्ट है, जाहिर बात है कि दूसरा इंसान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता कि भाई क्यों मैं बर्दाश्त करूं इसके मूड स्विंग्स, लेकिन थोड़ा सा बियर करें और उसके मूड के मुताबिक उस वक्त एट दैट टाइम रिएक्ट कर दें, उसको डील कर लें उसके मूड के मुताबिक। लेकिन उसके बाद उसको प्यार से समझाएं कि ये गलत हो गया था, इस वक्त जो तुम अभी एक्शन कर रहे थे वो गलत था, लेकिन एट दैट टाइम आप उसको प्यार से हैंडल करें। अगर आपने उस वक्त रिएक्ट आपने भी उसी तरह किया तो वो और उसके अंदर एग्रीवेट होगा। हाँ। और खुद क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि NLP के थ्रू, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इंटरनल जो कम्युनिकेशन है, जो इंसान खुद से बात करता है वो क्या करता है, तो वो अगर हम पॉजिटिव करनी शुरू कर दें अपने अंदर, अफर्मेशंस अपने आप को देनी शुरू कर दें, तो आपका जो सबकॉन्शियस, जो मैंने कहा ना, जो किसी भी वजह से नेगेटिव हो गया हुआ है, जो ये इस वक्त आपका रिएक्शन आ रहा है, तो वो सबकॉन्शियस पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है जब आप पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे। ऐसे हालात में जब इंसान गुस्से में हो पॉजिटिव सोच नहीं सकता ना। हाँ, ये भी तो मसला है। दैट टाइम मुश्किल होता है, यही बात है कि हम उस वक्त मुश्किल होता है, लेकिन जो साथ में इंसान है उसके, वो उसको, तो मेरे ख्याल से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर हम पेशेंट ही कह लें, ठीक है, तो उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वैसे बहुत सारे लोग गुस्सा कर जाएंगे इस बात पे कि हमें तो महज गुस्सा ही आता है और मूड स्विंग है तो इन्होंने हमें पेशेंट कह दिया। बहरहाल ये अस्मा अकबर ने मुझे बताया था कि ये एक डिजीज होती है। जी। हाँ, प्रॉपर नहीं तो, ये एक्चुअली अब तो नॉर्मल बहुत ज्यादा लोगों में ये आती जा रही है, क्योंकि इसको इग्नोर करते हैं लोग कि जी ये तो ऐसे ही है, बस ठीक है, हो गया हुआ है, लेकिन इसको जब इग्नोर करते हैं तो ये अंदर बढ़ती जाती है। वो जो आपका सबकॉन्शियस असल में मसला बता क्या है, हमें लगता है जब तक हमारी टांग ना खुदा ना खास्ता कट जाए, किसी के सर को चोट ना आ जाए, किसी को कोई बुखार तेज ना हो, तो तब तक हम वो बीमार नहीं कहलाएगा, पेशेंट नहीं कहलाएगा। वो बीमार, पेशेंट उसी सूरत में कहलाएगा जब हमें कोई वाज, या जब हम देखेंगे ICU में पहुंच गया अब, तो अब ये पेशेंट है। तो हालांकि जितना हमने पढ़ा है और आपसे भी डिस्कशन होती रहती है और लोगों से भी, मेंटल हेल्थ जो है शायद बाकी पूरी बॉडी की हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी आपकी पूरी, जाहिर बात है कि तो माइंड से ही चल रही होती है। हम जो कह रहे थे कि जो लोग फील करते हैं ऐसा, वो जरूर इस पे फोकस हो और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो ख्याल रखें इस बात का, थोड़ा सा पैम्पर करके रखने की शायद जरूरत होती हो उस टाइम के ऊपर, उस टाइम पे। हाँ। क्योंकि पैम्पर भी करेंगे तो वो भी उसको लाइक बताने की, वो एक बात पालने की है कि हाँ जी ठीक है करते रहो तुम ऐसे ही, लेकिन उसको बाद में आप आराम से समझाएं कि ये गलत किया है या गलत हुआ है, या ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन आप एट दैट टाइम, और वो जो बंदा वो मान भी जाए, हाँ, उसको भी बताएं ना। यही बात है, विलिंग तो होना चाहिए दूसरे इंसान को। जब तक वो विल पावर उसकी नहीं है तब तक तो आप किसी चीज को एक्सेप्ट करवा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो मानेगा नहीं फिर भी तो कोई मसले का किसी चीज। और फिर इन सारी चीजों से ज्यादा बेहतर ये है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम खुद क्योंकि हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं होते, हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी एक अपनी डोमेन है, अस्मा की है, कैमरे पे खड़ा शख्स जो है, जो हमारे दोस्त हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, तो हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा होता है। स्पेशलिस्ट मौजूद है इस काम के। अस्मा खुद भी जो है वो माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं, मेंटल हेल्थ पे काम भी करती हैं,
तो आप लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे एक्सपर्ट लोगों को तलाश किया करें जो आपका ये मसला हल कर दें। मुझे लगता है कि ऐसी सूरत में घबराना नहीं चाहिए शायद लोगों को, या ये नहीं सोचना चाहिएगा कि ये ऑटो सेटल हो जाने वाले इश्यूज हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। ये तो आप छोड़ेंगे, इग्नोर करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हम बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोस इससे पहले भी कर चुके हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। अस्मा का नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आप इसी तरह के किसी मसले का शिकार हैं और आपको लगता है कि आप इसको कॉन्फिडेंशली डिस्कस करना चाहते हैं किसी से, तो आप इनके इस नंबर पे कॉल करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। अस्मा, मेरे ख्याल से इसको दोबारा किसी प्रोग्राम में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इसके जानने के लिए। इसमें दरअसल थोड़ा सा मैं ये बताऊंगी कि कंफ्यूजन में आ जाते हैं लोग कि मूड स्विंग्स वैसे भी होते रहते हैं लोगों को। उसके रीजंस कुछ और होते हैं, जैसे किसी इंटरनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, या स्लीप डिसऑर्डर की वजह से हो रहे हैं, या किसी भी और चीज़ की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये शायद वही है, लेकिन बाइपोलर इज लाइक समथिंग एल्स, कि वो किसी और वजह से हो रहा होता है।